हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अप्रैल 2024 एवं मार्च 2024 महीने के बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है, जयपुर में आयोजित किए गए किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की रहने वाली तनिष्का शर्मा को टीन अर्थ इंडिया का खिताब प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? तो पटना की रहने वाली तनिष्का शर्मा को टीन अर्थ इंडिया 2024 का टीन अर्थ इंडिया का अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, साहित्य उत्सव जश्न ए अदब कल्चरल कारवा विरासत। देखिए, यदि साहित्य उत्सव जश्न ए अदब कल्चरल कारवा विरासत की बात करें तो इसका आयोजन बिहार में पहली बार पटना के प्रेमचंद रंगशाला सैदपुर में 5 से 6 अप्रैल को किया गया। सपोज इससे संबंधित यदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में साहित्य उत्सव जश्न ए अदब कल्चरल कारवा विरासत का सम्मेलन पटना बिहार में किस स्थान पर किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना के सैदपुर में प्रेमचंद रंगशाला स्थान पर। नेक्स्ट है, सिवान के जीरादेई निवासी शरद विवेक सागर को WEF अर्थात विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड प्रदान किया है। अर्थात इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस व्यक्ति को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शरद विवेक सागर। और ये जो शरद विवेक सागर हैं वो सिवान जिले के जीरादेई गाँव के निवासी हैं। नेक्स्ट है, 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप। देखिए, यह जो 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर अर्थात कंकड़बाग के पाटलिपुत्र खेल परिसर में इसका आयोजन किया गया। और इसका यदि विजेता टीम की बात करें तो इसका जो विजेता टीम या राज्य है वह हरियाणा है। नेक्स्ट है, नाबार्ड से संबंधित। नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए बिहार को 10,372.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इससे संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में नाबार्ड ने बिहार के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10,372.86 करोड़ रुपया। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं मनरेगा से संबंधित। देखिए, यह जो फैक्ट्स है वह मनरेगा में मजदूरी से संबंधित है। टॉपिक दिया हुआ है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए बिहार में दैनिक मजदूरी 245 रुपये कर दिया है। अर्थात जो वर्तमान समय में बिहार में अब जो मजदूरी मिलेगा मनरेगा श्रमिकों को, वह राशि होगी 245 रुपया प्रतिदिन। नेक्स्ट है, ज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति की 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति की 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया ज्ञान भवन पटना। अब देखिए, यदि दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2005 ईस्वी में। और इसके जो वर्तमान समय में निदेशक यानी कि डायरेक्टर हैं उनका नाम है बसंत शिंदे। तो आप लोग इसे भी याद करते चलिए कि वर्तमान समय में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया वह बिहार के पटना स्थित ज्ञान भवन में किया गया। और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2005 ईस्वी में। और वर्तमान समय में इसके जो निदेशक हैं उनका नाम है बसंत शिंदे। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं, बामनवा नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। देखिए, यदि नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो इसका जो आयोजन है वह बेगूसराय के बरौनी नामक स्थान पर किया गया। कब? 31 मार्च से 4 अप्रैल तक। 31 मार्च से 4 अप्रैल तक बिहार के बेगूसराय के बरौनी नामक स्थान पर बामनवा नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसका जो विजेता है वह बिहार है। और उप विजेता की यदि बात करें तो जो उप विजेता टीम या उप विजेता राज्य है वह दिल्ली है। नेक्स्ट है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद से संबंधित। देखिए, पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता। यदि पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता की बात करें तो वर्ष 2024 ईस्वी में इसका जो आयोजन किया गया है वह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में इसका आयोजन किया गया है। और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही इस प्रतियोगिता की विजेता टीम भी रही है। तो आप लोग दोनों नोट करते चलिए कि पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में किया गया। और इसके जो विजेता है वह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा भी इसका विजेता भी है। नेक्स्ट है, ट्राई से संबंधित। ट्राई द्वारा एक नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है
वो जो रिपोर्ट है वह टेली डेंसिटी यानी कि दूरसंचार घनत्व से संबंधित रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार की जो दूरसंचार घनत्व है वह देश में न्यूनतम है, जो कि मात्र 56.66% ही बिहार की टेली डेंसिटी यानी कि दूरसंचार घनत्व है। तो हाल ही में ट्राई द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी किया गया है उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में टेली डेंसिटी भारतीय राज्यों में सबसे न्यूनतम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 56.66% ही है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया से संबंधित। बिहार के हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? बिहार के हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है हॉकी इंडिया द्वारा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार के हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट है बोधगया से संबंधित। देखिए, हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया ने अपना 6ठा दीक्षांत समारोह मनाया। इस दीक्षांत समारोह के जो मुख्य अतिथि थे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। अब यदि हम लोग IIM बोधगया की बात करते हैं तो IIM बोधगया यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया की जो स्थापना की गई थी वह वर्ष 2015 ईस्वी में की गई थी। लेकिन सपोज इसी से संबंधित बिहार में स्थित कुछ और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान की यदि स्थापना वर्ष पूछ लेता है, जैसे IGIMS, बिहार में IGIMS इंदिरा गांधी मेडिकल संस्थान को 1983 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसी के अलावा जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, देखिए नेशनल लॉ कॉलेज नहीं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है यानी कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इसे 2006 ईस्वी में स्थापित किया गया था। एम्स की स्थापना बिहार में 2012 ईस्वी में की गई थी, यानी कि घोषणा की गई थी वर्ष 2012 ईस्वी में। और इसी प्रकार से जो IIT यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है उसकी घोषणा बिहार में स्थापित करने के लिए वर्ष 2008 ईस्वी में की गई थी। और इसके अलावा जो NIT है, बिहार में जो पूर्व में जो तकनीकी संस्थान था उसे NIT का दर्जा भी वर्ष 2004 ईस्वी में ही प्रदान किया गया। तो आप लोग इन सारे फैक्ट्स को नोट करते चलिए। IIM की स्थापना बिहार में 2015 ईस्वी में हुई, IGIMS 1983 ईस्वी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना बिहार में 2006 में हुई, एम्स की स्थापना 2012 और इसी प्रकार से IIT की स्थापना बिहार में 2008 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट फैक्ट्स है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार में सर्वाधिक पासपोर्ट जारी करने वाला जो जिला है वह सिवान जिला है, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो पासपोर्ट जारी किया गया है वह सिवान जिला से जारी किया गया है। इसी प्रकार यदि दूसरे जिला की बात करें तो दूसरा सर्वाधिक पासपोर्ट जारी करने वाला जिला पटना है और तीसरा सर्वाधिक पासपोर्ट जारी करने वाला जो जिला है वह गोपालगंज है। नेक्स्ट है कुंडलपुर महोत्सव से संबंधित। देखिए, यह जो कुंडलपुर महोत्सव है इसका आयोजन 21 से 22 अप्रैल के मध्य नालंदा के कुंडलपुर में किया गया। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए कि कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन बिहार के नालंदा जिले में किया गया 21 से 22 अप्रैल के मध्य। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 6 माह या उससे अधिक की सजा प्राप्त वाले लोग बिहार में अब पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जैसे केंद्र में क्या है कि यदि 6 वर्ष से अधिक की सजा किसी भी राजनीतिक नेता को प्राप्त हो जाता है तो वह चुनाव आगामी 5 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा ही निर्णय बिहार सरकार द्वारा भी लिया गया है कि यदि बिहार के किसी भी व्यक्ति को 6 माह या उससे अधिक की सजा प्राप्त हुई है तो ऐसी स्थिति में वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, यह जो अप्रैल महीने की जो करंट अफेयर्स थी वह समाप्त हो गई। अप्रैल महीने के संबंध में बहुत ही कम करंट अफेयर्स को निकल कर आया है। इसका कारण है क्योंकि केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन को घोषित कर दिया गया है और इलेक्शन होने के कारण बिहार में किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय किसी भी सरकार द्वारा नहीं ली जा रही है। ऐसी स्थिति में करंट से संबंधित काफ़ी कम न्यूज आ रहे हैं। तो अब हम लोग मार्च महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यदि मार्च महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा लिखित पुस्तक नीम का शहद, उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह है नीम का शहद का विमोचन किया। और यह जो नीम का शहद पुस्तक है बल्कि यह एक कविता संग्रह है। इस नीम का संग्रह कविता संग्रह के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व में जो अध्यक्ष थे वे थे शिशिर सिन्हा।
ये जो शिशिर सिन्हा थे ये पूर्व में बीपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। तो यही पॉइंट कह रहा है कि बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को बिहार विद्युत विनियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के लेखों एवं उनके भाषणों संग्रह, ध्यान दीजिएगा ये लेख और उनके भाषण संग्रह है पर आधारित पुस्तक लोकतंत्र के पहरुआ का विमोचन किया। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि लोकतंत्र के पहरुआ पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, पहला स्टेटमेंट दिया जाता है कि इसके जो लेखक हैं वे वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, बिल्कुल सही। लोकतंत्र के पहरुआ नामक जो पुस्तक है उनके लेखक हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, और यहाँ जो लोकतंत्र के पहरुआ है वह उसमें लेखों और वशिष्ठ नारायण सिंह के भाषणों का संग्रह किया गया है और इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य के सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्णय लिया है। देखिए प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की घोषणा हालांकि केंद्र सरकार द्वारा भी की गई है, लेकिन केंद्र सरकार के अतिरिक्त अब बिहार के जितने भी निवासी हैं उन्हें 5 लाख का मुफ्त बीमा अब बिहार सरकार द्वारा भी प्रदान किया जाएगा। यानी कि जितने भी जो बिहार में आयुष्मान कार्ड धारक हैं उन्हें अब एक वर्ष में 10 लाख तक का 10 लाख तक चिकित्सीय सुविधा का निःशुल्क वे उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री द्वारा पूर्णिया एवं भागलपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो अब यदि हम लोग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो देखिए यह जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसके वर्तमान समय में टोटल 6 जिला में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना, भागलपुर, पूर्णिया और गया। लेकिन यह जो पूर्णिया और भागलपुर के पूर्व बिहार इसके 6 यदि हम पूर्णिया और भागलपुर को माइनस कर देते हैं तो टोटल 4 जिला में ही इसके क्षेत्रीय कार्यालय थे, लेकिन पूर्णिया और भागलपुर को शामिल करने के उपरांत अब यानी कि वर्तमान समय में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के टोटल 6 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए, जो कि मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना, भागलपुर, पूर्णिया और गया है। लेकिन यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता है कि वर्तमान समय में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसका यदि वेबसाइट विजिट करेंगे तो उस वेबसाइट पर अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला, यानी कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला और वर्तमान समय में इसके टोटल 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना, भागलपुर, पूर्णिया और गया में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री द्वारा मोतिहारी में इंडियन ऑयल का बॉटलिंग और भंडारण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इंडियन ऑयल का बॉटलिंग और भंडारण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मोतिहारी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह में मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप लोग नोट करते चलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के मैथिली ठाकुर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ, तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में। देखिए यह जो नेक्स्ट टॉपिक है वह एक पर्सनैलिटी से संबंधित है। तो बामन बुट्टी कला को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाले कपिल देव प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाल ही में खबरों में रहे कपिल देव प्रसाद का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी कि कपिल देव प्रसाद का संबंध यदि पूछ लेता है तो इसका आंसर आप लोग लगाएंगे बावन बूटी कला। यानी कि यह जो बावन बूटी कला है एक प्रकार की चित्रकला थी जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किए हैं पद्मश्री से सम्मानित कपिल देव प्रसाद। नेक्स्ट है, 1992 बैच के IAS अधिकारी रवि मनु भाई परमार को हाल ही में BPSC यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो रवि मनु भाई परमार हैं इनके पूर्व यदि BPSC के अध्यक्ष की बात करें तो अतुल प्रसाद थे, यानी कि अतुल प्रसाद की सेवानिवृत्ति के उपरांत रवि मनु भाई परमार को BPSC का नया चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट। देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है यूएनईपी की सहायता से, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि वर्ष 2070 ईस्वी तक बिहार में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा उसमें वर्तमान समय की तुलना में 5.2 गुने की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसे याद करते चलिए, आप लोग इस डाटा को मेंस एग्जाम में भी आप उपयोग कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या ज्योग्राफी टॉपिक से, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट हाल ही में यूएनईपी के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2070 तक बिहार में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वर्तमान समय की तुलना में 5.2 गुने की वृद्धि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है शीर्ष संगठन यानी कि IQAir। देखिए यह जो IQAir है वह एक स्विट्जरलैंड में अवस्थित एक एनजीओ है जो कि इन्वायरमेंटल से संबंधित कार्य करता है। तो यही कह रहा है कि हाल ही में शीर्ष संगठन IQAir द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह जो रिपोर्ट है उसका नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बेगूसराय जिला जो है वह विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार का बेगूसराय विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र, यानी कि विश्व में इसका प्रदूषण के मामले में पहला स्थान है। नेक्स्ट है बिहार दिवस से संबंधित। आप सारे लोग जानते होंगे कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस वर्ष अर्थात वर्ष 2024 ईस्वी में बिहार दिवस के अवसर पर बिहार मूल के 4 भारतीय अमेरिकियों को न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया। अब यदि उन चारों के नाम की हम लोग बात करें तो उनमें एक है डॉक्टर क्रिश सिंह, अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन और अभिनव अतुल। ये चारों जो हैं वो बिहार मूल के भारतीय अमेरिकी हैं, यानी कि बिहार मूल के इंडो यूएस सिटीजन हैं, जिन्हें कि बिहार दिवस 22 मार्च 2024 के अवसर पर न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया। तो आप लोग इन चारों का नाम नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है नाबार्ड से संबंधित। देखिए कह रहा है कि नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का ऋण क्षमता अनुपात जो है वह 2,43,093 करोड़ रुपया लगाया है। यानी कि नाबार्ड द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का ऋण क्षमता अनुमान जो है वह 2,43,093 करोड़ रुपया अनुमानित है। हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से हाल ही में राम आशेर गोयल को सम्मानित किया गया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो राम आशेर गोयल को। नेक्स्ट है वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में बिहार में सड़क दुर्घटना में सिर्फ और सिर्फ 2% की ही वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि सड़क दुर्घटना बिहार में कहीं ना कहीं एक निश्चित समय अंतराल आगामी वर्षों में स्थिर स्थिति में आ जाएगा। तो कह रहा है कि वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में बिहार में सड़क दुर्घटना में मात्र और मात्र 2% की ही वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत व एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हाल ही में पटना में किया गया है। यानी कि भारत एवं एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा जिसकी प्रारंभ बिहार राज्य के पटना में किया गया है। नेक्स्ट है स्वर्णिम मिथिला समिट। देखिए यदि स्वर्णिम मिथिला समिट की बात करें तो इसका आयोजन मधुबनी के झंझारपुर में किया गया है और मधुबनी के झंझारपुर में अवस्थित मिथिला हाट परिसर में स्वर्णिम मिथिला समिट का आयोजन किया गया है। इसका जो उद्घाटन है वह 31 मार्च को सांसद संजय झा द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।